हज़रत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी को देखा करती थीं। लेकिन इस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया के कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया बता तो सही, तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसी वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ़ कर दिया है। हज़रत दहिया कल्बी आपकी ज़ुबान अतर से ये फरमान जब आपने सुना, आपने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ है, अब क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह, बताओ तो सही। हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, लेकिन अगर बेटी हुई तो उसको ज़िंदा दफन कर देना, और उसको ज़िंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी, इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तू बेटी है इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं और फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। तो वो बीवी रोने लगी और कहने लगी, दहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा है, और जब अपनी बेटी की बारी आई है तो प्यार करने लग गया है। हज़रत दहिया कल्बी की आंखों में अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको सीने से लगाऊं, फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में क्या क्या कहेंगे कि हमारी बेटियों को दफन करता रहा है और अपनी बेटी की बारी आई तो मोहब्बत करता है, उसे दफन क्यों नहीं करता। फरमाने लगे, मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दहिया, ना मारना इसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दे दिया, बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो। बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे, कहाँ चले गए थे इतना अरसा। कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। एक मकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और ख़ुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की ज़बान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई, अपने गले से वो दुपट्टा निकाला, मेरे पसीना साफ़ करती है, मेरे चेहरे से रेत साफ़ करती है और पूछती है, बाबा, आप क्यों इतनी धूप में काम कर रहे हैं, छाँव में आ जाएं। बाबा, ये इस जगह आप क्यों खोद रहे हैं।
क्यों खुदाई कर रहे हैं, वो मेरा पसीना और मिट्टी साफ़ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब मैंने कब्र खोद ली, बेटी को उस कब्र में लिटा दिया और रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़ कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगी, मुझे ऐसे ना मारें या रसूल अल्लाह। मैं रेत डालता गया, मुझे इसकी बातें सुनकर तरस ना आया, मुझे इसकी बातें सुनकर भी ज़रा तरस ना आया। मेरी बेटी पर जब मट्टी मुकम्मल हो गई, इसका सिर्फ सर बाहर रह गया, तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म कर ली और बोली, ए मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। ए अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने इसे रेत में दफना दिया। हज़रत दहिया कल्बी वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आपने फरमाया, दहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, इस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देख कर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी रोना शुरू हो गए और दहिया से कहने लगे, क्यों रुलाते हो हमारे आका को, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने हज़रत दहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दहिया की भी हालत रो रो कर हालत न रही। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और कहता है, फरमाता है कि महबूब दहिया को कह दें, वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह को और आपको नहीं माना था, और अब इसने मुझे भी मान लिया है और आपको भी मान लिया है, तो दहिया का हमने ये गुनाह भी माफ़ कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, इनकी परवरिश की, इनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत वाली उंगली के साथ ये दूसरी उंगली है। तो हम ये उस वक्त की बातें हैं जब लोग बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। वो ज़माना जahलियत का दौर था, और आज हम साइंस के ज़रिए पहले से इल्म करवा लेते हैं कि बेटा है कि बेटी है, और वो नन्ही रूह, पाकीज़ा रूह जो इस दुनिया में आती नहीं है, आने से पहले ही हम उसका गला घोंट देते हैं, ये कत्ल कर देते हैं। अल्लाह पाक हमें इस गुनाह अजीम से बचाए और बेटियों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।